नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राहुल गांधी की किसान कर्ज माफी की घोषणा के बाद में अशोक गहलोत बुरी तरह से फंस चुके हैं। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आर्थिक संकट से जूझ रही राजस्थान सरकार के पास किसानों का ऋण माफ करने के लिए पूरा खजाना खाली हो गया है। अब खजाना खाली होने के बाद में अशोक गहलोत सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती गिनते जा रहे हैं। किसान कर्ज माफी की घोषणा तो अशोक गहलोत ने कर दी, लेकिन उनके पास ना तो कोई खजाना है और ना ही कोई बैंक से लिया गया ऋण। अब ऋण माफी शिविर लगाकर सरकार और भी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत ऋण माफी प्रमाण पत्र 7 फरवरी से बांटने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी कि ये कागज का टुकड़ा किसानों के लिए कर्ज माफी का प्रमाण है, क्योंकि ना ही अशोक गहलोत सरकार ने अभी तक किसी भी बैंक से ऋण लिया है और ना ही उनके पास कोई सरकारी खजाना बचा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अशोक गहलोत केवल और केवल दिखावे के शिविर लगा रहे हैं। इस शिविर में ना तो किसानों का ऋण माफ हो रहा है और ना ही किसानों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसके बाद कर्ज का भार एक बार फिर से किसानों पर पड़ जाएगा। ऐसे में सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लाया है सोशल मीडिया इंटरव्यू, जहां पर इंटरनेशनल लेवल न्यूज रूम या फिर आपकी अपनी ब्रांडिंग का न्यूज रूम में प्रोफेशनल एंकर द्वारा लिया जाएगा इंटरव्यू। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। कॉल करें 9001 299 672 और विजिट करें www.mishimediasolutions.com। हालांकि पिछली वसुंधरा सरकार ने अपने ऋण माफी योजना का राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2000 करोड़ का वित्तीय भार गहलोत सरकार पर थोप कर चली गई। हालांकि इस राजनीतिक दांवपेच का वसुंधरा राजे को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गहलोत सरकार पर 18,000 करोड़ का वित्तीय भार इस योजना से आएगा। दूसरी तरफ यह भी सबसे बड़ी समस्या है कि वसुंधरा राज में सरकारी खजाने को सरकारी कर्मचारियों ने ही लूट लिया। 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने ही ऋण माफ करवा दिए। इसके अलावा खोखले सरकारी सिस्टम ने ऋण माफी शिविर में ऐसी सेंध लगाई कि करोड़ों रुपए का ऋण फर्जी किसानों का माफ कर दिया गया। ऐसे में सरकार के लिए यह भी सिरदर्द बना हुआ है कि पुराने मामलों में भी इतनी बड़ी संख्या में फ्रॉड हुआ है, तो इस बार की क्या गारंटी है कि हमारी सरकार में भी फ्रॉड नहीं होगा। ऐसे में सरकार यज्ञ तो करना चाहती है, लेकिन खुद के हाथ नहीं जलाना चाहती। आपके व्यूज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा मौका जिसमें आप हमसे और करीब से जुड़ पाएंगे। जी हाँ, हम लाए हैं एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको हमें सेल्फी वीडियो बनाकर भेजना होगा। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आप सेल्फी वीडियो किस तरह से बनाएंगे। अपने फ़ोन से कैमरा ऑन करके हॉरिजेंटल इसको रखेंगे और इस तरह से अपना जवाब, आपके विचार और जवाब कोई भी हो, उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे। याद रखिए, मोबाइल की सिचुएशन वर्टिकली ना होके हॉरिजेंटल होनी चाहिए और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसे हम देंगे हमारे चैनल पर चलाने का मौका। जी हाँ, और आज का प्रश्न है, आप अपने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखते हैं? राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? आपका जो भी जवाब हो उससे हमें फटाफट से सेल्फी वीडियो बनाकर भेजें।